क्या तुम्हें पता है एक छोटा सा बैक्टीरिया जो आंखों से दिखाई भी नहीं देता है, वो अपनी एकमात्र कोशिका में कहां से एनर्जी लाता होगा, कैसे अपना खाना पचाता होगा, चीजों को कैसे मैनेज करता होगा, कब कौन सी जीन चालू रखनी है, कब कौन सी जीन बंद रखनी है। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें लेग ऑपेरॉन के बारे में बताऊंगा, जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक माना जाता है पूरे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का, जिसमें काफी कंफ्यूजन होता है कब चालू रहेगा, कौन चालू रहेगा, क्यों होगा, क्या रीजंस रहेंगे, सब समझेंगे बहुत बेसिक से। इस वीडियो के बाद तुम्हारा ये टॉपिक बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि इस पूरे टॉपिक को मैं एक फैक्ट्री के एग्जांपल से समझाऊंगा तुम्हें, क्योंकि हमने कभी ना कभी कहीं ना कहीं फैक्ट्री के बारे में सुना होगा, देखा होगा, उसका पूरा फंक्शनिंग कैसे होती है वो हमारे नॉलेज में, बस उसी के एनालॉजी को अपन ऐड कर देंगे यहाँ पर लेग ऑपेरॉन के साथ। इमेजिन करो कि एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री को मैनेज करने के लिए बिठाया गया है एक मैनेजर को। ये मैनेजर रोज आएगा फैक्ट्री में, रोज देखेगा, देखरेख करेगा कि यार कब चालू रखना है, कब बंद रखना है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये भाई साहब की फैक्ट्री बंद पड़ी रहती है, काम नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है? क्योंकि इसने गार्ड को खड़ा कर रखा है। ये गार्ड जाकर के एक गेट के ऊपर खड़ा हो जाता है और उस गेट को मोस्टली बंद रख के रखता है। उस गेट के पास एक स्विच लगा होता है, वो स्विच से इलेक्ट्रिसिटी चालू होती है, फैक्ट्री के अंदर एनर्जी जाती है। एनर्जी में कुछ फैक्ट्री के अंदर कुछ वर्कर्स बैठे हुए हैं, ये मोस्ट ऑफ द टाइम फ्री फोकट बैठे रहते हैं। जब तक कि कोई कस्टमर ना आए तब तक काम नहीं करेंगे। जैसे ही कोई कस्टमर आता है, गार्ड से मिलता है, गार्ड गेट खोल देता है, बटन चालू कर देता है, एनर्जी जाती है वर्कर के पास, पूरा सिग्नल पहुंच जाता है। इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही पहुंचेगी ये वर्कर काम करना चालू कर देंगे और क्या बनाएंगे, एंजाइम बनाएंगे, जो मिलेगा जाकर के वापस वो प्रोडक्ट किसको, उस कस्टमर को, जो उसके यूज में आ जाएगा। उसके बाद पूरी प्रोसेस वापस से रुक जाएगी। जब जब कस्टमर आएगा तब तक फैक्ट्री चलेगी। इस एनालॉजी को हम मैच करेंगे किसके साथ, लेग ऑपेरॉन के साथ। लेकिन लेग ऑपेरॉन समझने के लिए तुम्हें पहले कुछ बेसिक फंडामेंटल समझ में आने चाहिए। वो बेसिक फंडामेंटल क्या है? सबसे पहले रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन आता है। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन क्या होता है कि जब भी कोई जीन बनती है, मतलब डीएनए के अंदर होती है, तो वो जीन जो होती है वो एमआरएनए बनाता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, वो प्रोटीन से एंजाइम बनता है और अपनी बॉडी की फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है, मेटाबॉलिज्म चालू हो जाता है। ऐसा सेम टू सेम हर कोशिका में होता है। लेकिन इसको रोकने के लिए कुछ लेवल्स होते हैं। जैसे हमारी कोशिका में ये लेवल 4 जगह पर मिलते हैं, लेकिन जो अकेली एकमात्र कोशिका जीवाणु की होती है वो एक ही बार बस इस प्रोसेस को कंट्रोल कर पाती है या रेगुलेट कर पाती है। अब अपनी कोशिका की जब हम बात करते हैं यूकैरियोट की, तो हमारी कोशिका में क्या होता है, केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। डीएनए बना रहा होता है क्या, सबसे पहले एचएनआरएनए बनाता है। एचएनआरएनए कन्वर्ट होता है एमआरएनए में। उस एमआरएनए को बाहर ले जाया जाता है। एमआरएनए के साथ फिर वापस से क्या बनता है अपने पास, प्रोटीन। प्रोटीन बनने के बाद फिर वो एंजाइम बनेगा और ये मैकेनिज्म चलेगा। तो हम इस प्रोसेस को कितनी जगह पर स्टॉप कर सकते हैं या रेगुलेट कर सकते हैं? तो सबसे पहली कंडीशन आती है कि जब डीएनए से एचएनआरएनए बन रहा होगा, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, जहां पर फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनता है। सेकेंड नंबर पर ये मैं बात कर रहा हूं किसकी, यूकैरियोटिक कोशिका की। जब हमारे पास पहली बार एचएनआरएनए बनेगा तो उसको काट छांट करनी पड़ती है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, स्प्लाइसिंग। तो सेकंड लेवल आता है प्रोसेसिंग लेवल। तो सेकंड लेवल को हम प्रोसेसिंग बोलते हैं, जहां पर एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। अब इस एमआरएनए को ट्रांसफर किया जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ट्रांसफर जब किया जाएगा साइटोप्लाज्म में, तब भी हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। या फिर रही सही बात, जब एमआरएनए से प्रोटीन बन रहा होगा तब हम जाकर के ट्रांसलेशन लेवल पर उसको रेगुलेट कर सकते हैं। ये जो पूरी प्रोसेस होती है ये होती है यूकैरियोटिक कोशिका में। लेकिन हम यहाँ पर यूकैरियोट की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर प्रोकैरियोट की बात करेंगे। अब समस्या क्या है कि प्रोकैरियोट के अंदर यहाँ पर सेंटर न्यूक्लियस होता ही नहीं है। ये पूरा न्यूक्लियस अगर हटा दिया जाए तो एमआरएनए के ये जो शॉर्ट ट्रांसलेशन या प्रोसेसिंग, स्प्लाइसिंग होती है, ये भी प्रोकैरियोटिक में अब्सेंट होती है। तो प्रोकैरियोटिक में होता क्या है, प्रोकैरियोटिक में डायरेक्ट डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए, और एमआरएनए डायरेक्ट ही बनाने लग जाता है क्या, प्रोटीन। तो एकमात्र जगह है जब किसी जीन के रेगुलेशन को रोका जा सकता है, और वो जगह होती है कौन सी वाली प्रोसेस, ट्रांसलेशन, जहां पर बनता है प्रोटीन। तो याद ये रखा जाएगा कि अपन जो पढ़ने वाले हैं वो बैक्टीरिया सेल है, और बैक्टीरिया सेल में सिर्फ एक जगह पर ही उसको रोका जा सकता है या रेगुलेट किया जा सकता है। वो एकमात्र जगह कौन सी है, ट्रांसलेशन। बाकी यूकैरियोट के अंदर अपन उसको 4 अलग अलग जगह पर रोक सकते हैं। आई होप कि ये तुम याद रखोगे। तो अपन आगे वाली चीज समझते हैं। अब यहाँ पर आता है पॉलीसिस्टोनिक जीन और मोनोसिस्टोनिक जीन। मोनोसिस्टोनिक, ये सिस्टोनिक एक जीन का नाम है। यहाँ पर मोनोसिस्टोनिक जीन का मतलब क्या होता है कि ये एक टाइम पर एक है ना, एक टाइम पर एक ही ट्रांसलेशन कर सकती है। एक टाइम पर एक ही ट्रांसलेशन की प्रोसेस चलेगी।
लेकिन अगर अपन बात करें प्रोकैरियोट की, पी से प्रोकैरियोट याद रख लेना, प्रोकैरियोट का मतलब जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, तो इसके अंदर क्या होता है, एक टाइम पर बहुत सारे, है ना, एक टाइम पर बहुत सारे ट्रांसलेशन चल रहे होते हैं। मतलब ये एक टाइम पर बहुत सारे एंजाइम बना सकती है। एक ही डीएनए के अंदर बहुत सारे जीन होंगे तो सारे जीन को एक बार में कन्वर्ट कर सकती है ट्रांसलेशन के थ्रू। यहाँ पर एमआरएनए में एमआरएनए से बना सकती है, प्रोटीन एंजाइम बना सकती है। हमारी सेल्स जो है वो एक टाइम पर एक ही जीन को एक्सप्रेस करके उससे प्रोटीन या एंजाइम बना सकती है। ये प्रोकैरियोट की खास बात होती है। तो पी से याद रखोगे प्रोकैरियोट और पी से याद रखना है तुम्हें यहाँ पर पॉलीसिस्टोनिक जीन। अगर यहां तक भी चीजें क्लियर है कि अपन 4 लेवल पर यूकैरियोट में रोक सकते हैं, प्रोकैरियोट में सिर्फ एक ही लेवल पे रोक सकते हैं, पॉलीसिस्टोनिक जीन क्या होती है, मोनोसिस्टोनिक जीन क्या होती है, तो लेग ऑपेरन तुम्हें बहुत इजी समझ में आएगा। आगे समझते हैं अपन। यहां पर 2 टाइप की जीन होती है। कोई सा भी डीएनए होगा उसके पास 2 टाइप की जीन होती है। एक को बोलते हैं हाउसकीपिंग जीन, हाउसकीपिंग का मतलब यहां पर कंस्टिट्यूटिव जीन होता है, और एक होती है नॉन कंस्टिट्यूटिव जीन। अगर नॉन कंस्टिट्यूटिव जीन की बात करें अपन तो ये सिर्फ जरूरत पड़ने पे ही काम आती है। मतलब ये वो वर्कर हैं जो जरूरत पड़ने पे प्रोडक्शन करेंगे, अदरवाइज बैठे रहेंगे। लेकिन ये वो मैनेजर है जो हमेशा क्या करेगा, काम करता रहेगा, चाहे जरूरत हो या ना हो, ये हमेशा एक्सप्रेस होता ही होता है। लेकिन ये वर्कर होते हैं और ये वर्कर तभी काम करते हैं जब कुछ बुकिंग होती हो या फिर कस्टमर आता हो या प्रोडक्शन का रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन ये जो होती है वो मैनेजर जीन होती है। मैनेजर जीन हमेशा काम करती है, ये कंटिन्यूस चालू रहेगी, ये ऑन या ऑफ हो सकती है। यूजुअली रेगुलेट की जरूरत पड़ती है इससे, तो रेगुलेशन की जरूरत नहीं, मतलब इसको रेगुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मैनेजर जो है वो हेड है, उसको कौन रेगुलेट करेगा, वो रेगुलेट करता है किसको, वर्कर को। तो इनको रेगुलेशन की जरूरत पड़ती है। बाकी चीजें तुम्हें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना अगर बेसिक सा भी समझ लिया होगा कि 2 टाइप की जीन होगी तो तुम्हारे को लेग ऑपेरन बहुत ईजी तरीके से समझ में आएगा। कुछ ही मिनटों में सब समझ में आ जाएगा। अपन एक फैक्ट्री की बात कर रहे थे। अब समझो मैंने बोला था कि एक फैक्ट्री होती है, तो फैक्ट्री को एनालॉजी यहाँ पर किससे अपन मिलाएंगे, सेल से। एक जो यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक की सेल होती है वो एक फैक्ट्री होती है। उस फैक्ट्री के अंदर एक मैनेजर बैठा हुआ है। वो मैनेजर यहाँ पर क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है चीजों को, तो उसका नाम रख दिया जाता है रेगुलेटर जीन। उस मैनेजर ने एक सिक्योरिटी गार्ड बनाया है। वो सिक्योरिटी गार्ड जाकर के किसी की भी एंट्री को रोकता है, तो उसको अपन बोल देते हैं रिप्रेसर। तो मैनेजर रेगुलेट करेगा। मैनेजर ने क्या करा, सिक्योरिटी गार्ड बनाया। सिक्योरिटी गार्ड क्या करेगा, चीजों को अंदर आने से, चीजों को तो नहीं बोलेंगे, सिर्फ कस्टमर को अंदर आने देगा और किसी को भी अंदर नहीं आने देगा। तो ये रिप्रेसर होता है। सिक्योरिटी गार्ड जो है वो कहां जाकर के खड़ा हो रहा था, गेट पे जाके खड़ा हो रहा था। उस गेट को अपन क्या बोलेंगे, ऑपरेटर। गेट खुला है तो अंदर एंट्री होगी, गेट बंद है तो अंदर एंट्री नहीं हो पाएगी। अब यहाँ पर जो गेट पे खड़ा हुआ था जाकर के, वहां पर एक स्विच लगा हुआ था। ये स्विच जो है वो एक्चुअल में क्या है, प्रमोट करता है चीजों को। अगर स्विच चालू कर दिया तो इलेक्ट्रिसिटी प्रमोट हो जाएगी, अगर स्विच बंद कर दिया तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगी। अब वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक्चुअल में क्या है, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज स्विच पर आकर के खड़ा हो गया है कि स्विच चालू करो तो मैं इलेक्ट्रिसिटी आगे पहुंचाऊंगा। ये वाली एनालॉजी तुम्हें समझनी पड़ेगी। ये जो वर्कर्स होते हैं ये कौन होते हैं, यहाँ पर स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। और जो कस्टमर है वो क्या है, लैक्टोज है। लैक्टोज हमेशा बैक्टीरिया के पास नहीं होता है। जब लैक्टोज कस्टमर आएगा तो ये सारी जो फैक्ट्री है वो काम पे लग जाएगी। अब इसको हम समझेंगे कि अपने अंदर जो मतलब हमारे बैक्टीरिया सेल में जो जीन दिया हुआ है उसके साथ एक्सप्रेस कैसे होगा। इस जीन को तुम समझो, ये डीएनए है। इस डीएनए के ऊपर जीन का जो सीक्वेंस है उसका शॉर्ट ट्रिक है अपने पास, पीपो, है ना। पीपो करके याद रखोगे तुम, पीपो ZYA, है ना। पीपो ZYA याद रखोगे, PIPO ZYA, ये लिख देते हैं ZY। अब ये जो P का मतलब होता है, ये होता है यहाँ पर क्या, प्रमोटर। प्रमोटर का मतलब क्या है, स्विच। स्विच चालू किया जाएगा तो चीजें प्रमोट होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। तो प्रमोटर एक स्विच है। ये जो है एक्चुअल में इसको अपन बोल रहे हैं इनहिबिटर। अगर इनहिबिटर है तो इसको एक्चुअल में बोलेंगे अपन क्या है, ये रेगुलेटर। अब रेगुलेटर कौन था जो रेगुलेट करता है पूरी फैक्ट्री को, वो है मैनेजर। ये है मैनेजर। मैनेजर के पास भी एक स्विच है जो प्रमोटर है। ये स्विच चालू हुआ तो रेगुलेटर ने काम करा। रेगुलेटर ने काम करने के बाद यहाँ पर क्या करा, एक गार्ड को बना दिया। वो गार्ड कौन था, रिप्रेसर। किसी को भी एंट्री को क्या कर रहा है, वो रोक रहा है। तो रिप्रेसर प्रोटीन बना देगा यहाँ पर। रिप्रेसर प्रोटीन का मतलब क्या है, यहाँ पर गार्ड से, है ना। ये गार्ड है, ये तुम्हारा मैनेजर है।
और ये स्विच लगे हुए हैं। ये मैनेजर ने बनाया गार्ड को, इनहिबिटर रेगुलेटर इसका नाम है। गार्ड गया, गार्ड ने जा करके ऑपरेटर के सामने खड़ा हो गया। ऑपरेटर यहाँ पर कौन है? गेट है ना। गेट को अपन एनालॉजी से कंपेयर कर रहे हैं कि जो गेट होता है वो एक्चुअल में ऑपरेटर है। अगर गेट खुलेगा तो चीजें आगे एंट्री मारेंगी, अदरवाइज बंद रहेंगी। तो ये गेट हो गया। और पी का मतलब वापस से प्रमोटर है। तो प्रमोटर का मतलब क्या है? स्विच। तो यहाँ पर कितने स्विच होते हैं? इसके अंदर 2 स्विच होते हैं। एक मैनेजर होता है, इनहिबिटर होता है, उसका नाम रेगुलेटर जीन बोला जा रहा है। ये रेगुलेटर जीन जो है वो क्या है? मैनेजर। मैनेजर ने हायर करा किसको? गार्ड को। रिप्रेसर प्रोटीन गया और गेट के सामने जाकर के खड़ा हो गया। अगर ये गेट के सामने खड़ा हो गया और उसी के पास क्या लगा हुआ है? स्विच, तो इसके पास इलेक्ट्रिसिटी क्या आगे जाएगी? इलेक्ट्रिसिटी आगे नहीं जाएगी और ये पूरी की पूरी जो फैक्ट्री है वो बंद पड़ी हुई। तो ये कंडीशन है फैक्ट्री बंद वाली। फैक्ट्री बंद क्यों हुई है? क्योंकि गार्ड गेट पे जाके खड़ा हो गया और स्विच को वो चालू नहीं कर रहा है और जो वर्कर हैं वो फ्री बैठे हुए, इनके अंदर कोई काम नहीं हो रहा है। तो इस शॉर्ट ट्रिक से तुम याद रखोगे पीपो ZY करके पूरा सीक्वेंस याद रखना है। ये कौन सी कंडीशन में बता रहा हूं? जब कस्टमर आया ही नहीं। अगर कस्टमर आएगा तो फैक्ट्री में काम होगा, अदरवाइज काम नहीं होगा। देखें आगे अपन, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। इसमें देखो यहाँ पर जो मैंने बताया ये दोनों स्विच लगे हुए हैं, बीच में जो है वो क्या है? रेगुलेटर जीन है। अब ये मैनेजर ने गार्ड बनाया जिसका नाम क्या है? ये गार्ड का नाम है रिप्रेसर प्रोटीन। ये रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो गार्ड रिप्रेसर प्रोटीन जा करके ऑपरेटर को मतलब गेट को बंद कर देगा। गेट बंद कर देगा तो आगे इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगी। यहाँ पर स्विच लगा हुआ है तो ये पूरा जो रिप्रेसर बाइंड अगर हो जाता है ऑपरेटर के साथ तो प्रिवेंट कर देता है किसको? आरएनए पॉलीमरेज मतलब इलेक्ट्रिसिटी को आगे आने से, और ट्रांसक्रिप्शन जो है वो रुक जाता है। तो ये वाली कंडीशन है इन अब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। अब यहाँ पर इंड्यूसर कौन है? इंड्यूसर यहाँ पर है लैक्टोज, क्योंकि इसका नाम ही है लेक ऑपेरॉन। लैक्टोज की एब्सेंस में ये पूरी फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है। अगर ये फैक्ट्री चालू करनी है तो अपने को कस्टमर को लाना पड़ेगा। कस्टमर कौन है यहाँ पर? इंड्यूसर। और इंड्यूसर अपन यहाँ पर लैक्टोज को बोल रहे हैं। अगर लैक्टोज आता है तो ये लैक्टोज किससे दोस्ती करेगा? कस्टमर आकर के क्या डायरेक्ट मैनेजर से मिलेगा? नहीं, वो आकर के बोलेगा गार्ड से कि भाई साहब मेरे को कुछ सामान खरीदना है, जो भी चीजें लेनी है दुकान से, शॉप से, फैक्ट्री से, तो जाकर के वो गार्ड को बोलेगा। गार्ड जो है वो किसको बोलेगा? इनहिबिटर मतलब कि अपना मैनेजर को। मैनेजर क्या बोलेगा गार्ड से कि अभी तुम रुक जाओ, गेट खोल दो। ये जाकर के गेट को ओपन कर देगा, स्विच को ओपन कर देगा और यहाँ पर जो भी आरएनए पॉलीमरेज था, इलेक्ट्रिसिटी क्या नाम दिया गया है उसे, तो आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा और यहाँ पर पूरा जो वर्कर थे तीनों के तीनों वर्कर काम करना चालू कर देंगे। अच्छा, ये वर्कर की शॉर्ट ट्रिक क्या है? अपने पास 3 वर्कर हैं ZYA। तो यहाँ पर तुम याद रखोगे जरा याद आया, ऐसे याद रखोगे, जरा याद आया गाल पे तेरे। ये एक्चुअल में शॉर्ट ट्रिक है इसकी। जरा याद आया गाल पे तेरे, मतलब जरा का मतलब क्या हो जाएगा? Z जीन, Y जीन, A जीन। गाल पे तेरे का मतलब क्या हो गया कि ये बनाता है कि किसको? बीटा गैलेक्टोसाइडेज को। मैं डबल नहीं लिखूंगा, लिखा हुआ है ऑलरेडी। बीटा गैलेक्टोसाइडेज का मतलब हो गया गाल, ये दिख रहा है गाल। पे का मतलब क्या हो गया? परमिएज एंजाइम। और तेरे का मतलब हो गया ट्रांस एसिटाइलेज। इनके क्या फंक्शन होते होंगे? तो यहाँ पर फंक्शन ये है कि अपने पास जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके पास अंदर लैक्टोज नहीं है। अगर उसके पास लैक्टोज आता है तो ये एंट्री करवाएगा कौन सा एंजाइम? पहला एंजाइम इसको एंटर करवाएगा जिसका नाम है परमिएज, और परमिएज बनाता है कौन? Y। वैसे ही लैक्टोज कहाँ आ जाएगा? अंदर आ जाएगा। तो सवाल ये आता है अपने पास कि लैक्टोज तो पहले ही आया था इंड्यूस करने, तो नहीं, पहले से थोड़ा बहुत परमिएज उसके पास ऑलरेडी रहता है। वो लैक्टोज मतलब फैक्ट्री को कुछ सैंपल भी तो रखने पड़ेंगे ना वर्कर के कि हमारे पास है कुछ, तो वो परमिएज एंजाइम इस कस्टमर को एंटर करवाएगा कि हाँ इसके पास कुछ है, तो ये लैक्टोज आएगा अंदर। ये लैक्टोज जा करके ये जो पूरा का पूरा डीएनए था उसके ऊपर पीपो अपन ने नाम बोले थे ZYA, ये जाएगा लैक्टोज। और ये जो मैनेजर ने गार्ड को खड़ा करा था जिसका नाम क्या था अपने पास? रिप्रेसर प्रोटीन। वो रिप्रेसर प्रोटीन से जा करके ये लैक्टोज जुड़ जाएगा और गार्ड को बोलेगा बटन चालू कर दो। ये बटन चालू कर दिया जाएगा प्रमोटर। ऑपरेटर जो है वो गेट खोल देगा और गेट खोलने के बाद आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज जब आगे बढ़ेगा तो ये जो तीनों वर्कर हैं ये काम करना चालू कर देंगे, और काम करना जब चालू करेंगे तो यहाँ पर क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा? Z वाला जो वर्कर है
पहले तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी, ट्रांसक्रिप्शन के बाद mRNA बनेगा, लेक mRNA, उसके बाद फिर तीनों अपने अपने काम पे लग जाएंगे। और मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि ये जीन जो होती है वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन होती है, तो ये तीनों एक साथ ही ट्रांसक्रिप्ट हो जाएंगे, तो इसी जीन को अपन बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन। और ये वाली जो होती है, जो मैनेजर है, इनहिबिटर है, वो वाली जो है वो कॉन्स्टिट्यूटिव जीन होती है। कॉन्स्टिट्यूटिव जीन का मतलब क्या होता है, जो हमेशा चालू रहे, हाउस कीपिंग जीन बोलते हैं इसको अपन। तो Z वाला बना लेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम, परमेस का काम, ट्रांस एसिटाइलेज का काम क्या है ये मैं बता देता हूं फटाफट। इसका काम क्या होता है, देखो पहला एंजाइम कौन सा है, Z क्या बना रहा है अपने पास, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम क्या है, जो भी लैक्टोज आता है उस लैक्टोज को ब्रेक करना, किसके साथ, गैलेक्टोज और साथ ही साथ ग्लूकोज। और ग्लूकोज का काम फिर आगे होता है, ये भी कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज का आगे काम क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन करके एटीपी का फॉर्मेशन, एनर्जी, और एनर्जी जो है वो बैक्टीरिया यूज कर लेगा अपने सर्वाइवल के लिए। तो एनर्जी चाहिए एटीपी के लिए, एटीपी किससे आएगी, ग्लूकोज से। ग्लूकोज कहाँ से आएगा, लैक्टोज से, और लैक्टोज को कौन तोड़ रहा है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। साइडेज है, याद रखना। वाई का काम क्या था, एंजाइम परमिएज बनाना। ये परमिएज क्या करेगा, ये जो लैक्टोज है इसकी परमिएबिलिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा, सेल के अंदर एंट्री को बढ़ाएगा, है ना, परमिएबिलिटी जो है इसकी बढ़ जाएगी। और यहाँ पर लास्ट में ए जो एंजाइम है, ए जीन है, वो mRNA के थ्रू क्या बनाएगा, यहाँ पर ट्रांस एसिटाइलेज। और ये जो ट्रांस एसिटाइलेज है इसके दो काम होते हैं, एक तो ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है इसको इंक्रीज करना, इसकी एक्टिविटी को डिटॉक्सिफाई भी करना। एक काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन, क्योंकि जब यहाँ पर डिटॉक्सिफिकेशन, क्योंकि जब बैक्टीरिया सेल में ये सब बनेगा तो वेस्ट मटेरियल भी बनेगा, टॉक्सिसिटी बढ़ेगी। उस टॉक्सिसिटी को मेंटेन करने के लिए ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम है। अब उसके ऊपर डिटेल में तो नहीं जाएंगे, बस ये याद रखना कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज को भी काम करवाएगा और डिटॉक्सिफिकेशन भी करवाएगा। ये तीनों एंजाइम के काम होते हैं जो मैंने बता दिया, यहाँ पर ये पूरी सीरीज होती है। अब यहाँ पर कुछ कंडीशन आती है कि क्या लैक्टोज नहीं है, डायरेक्ट ग्लूकोज मिल जाएगा, तो क्या ये पूरा लेक ऑपरेशन चालू होगा, नहीं होगा। ओनली एकमात्र रास्ता है, और वो रास्ता यहाँ पर ये है लैक्टोज। अगर लैक्टोज आया तो लेक ऑपेरॉन क्या हो जाएगा, चालू, है ना, लेक ऑपेरॉन चालू। अगर लैक्टोज नहीं आया, अगर लैक्टोज है अनुपस्थित, एब्सेंट है, तो लेक ऑपेरॉन हो जाएगा बंद। लेकिन यहाँ पर कुछ और भी चीजें होती हैं, कंपैरिजन किया जाता है किसके साथ, ग्लूकोज के साथ और लैक्टोज के साथ। क्या ग्लूकोज होगा, लैक्टोज नहीं होगा तो लेक ऑपेरॉन चलेगा, नहीं चलेगा। ये ध्यान रखना है तुम्हें कि ये रहेगा क्या, बंद। क्योंकि लेक ऑपेरॉन का एकमात्र टारगेट क्या है, इस लैक्टोज को कन्वर्ट करना ग्लूकोज में एनर्जी के लिए। अगर लैक्टोज नहीं है, ऑलरेडी ग्लूकोज है, तो उसको एनर्जी तो मिल ही रही है। अगर यहाँ पर मान लो ग्लूकोज नहीं है, लैक्टोज है, तो क्या लेक ऑपेरॉन चलेगा, चलेगा। तो ये इंड्यूसर होता है इसका, इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है। अब सवाल ये आता है कि क्या ग्लूकोज भी है और लैक्टोज भी है तो क्या लेक ऑपेरॉन चलेगा। ये सबसे ट्रिकी क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। तो ये ध्यान रखना कि मोस्टली ऑफ रहेगा, स्लोली वर्क करेगा, है ना, मोस्टली ऑफ रहेगा। ये इस कंडीशन में ज्यादा एक्टिव नहीं रहेगा, काम नहीं करेगा, क्योंकि अपना मेन टारगेट है ग्लूकोज बनाने का। अगर ऑलरेडी ग्लूकोज है तो वो अपनी एनर्जी खर्च क्यों करेगा। तो यहां पर जाकर के अपनी पूरा का पूरा खत्म होता है लेक ऑपेरॉन। इस यहाँ पर मैंने क्या समझाया था कि ये जो होता है ये इंड्यूसर है। ये इंड्यूसर क्या कर रहा होता है, इंड्यूसर यहाँ पर क्या कर रहा है, इंड्यूसर बोल रहा हूँ, सॉरी, इंड्यूसर नहीं है ये रेगुलेटर है। जो मैनेजर होता है वो यहाँ पर क्या था, रेगुलेटर होता है। रेगुलेटर ने क्या करा है, गार्ड को खड़ा करा है, उस गार्ड को अपन क्या बोल रहे हैं, रिप्रेसर। ये जो रिप्रेसर होता है, रिप्रेसर प्रोटीन, ये जाकर के किसके सामने खड़ा हो जा रहा है, गेट के सामने। और गेट यहाँ पर क्या है, ऑपरेटर। और गेट के पास लगा हुआ है एक स्विच। ये स्विच जो है वो किसको एनालॉजी कर रहा है, यहाँ पर प्रमोटर को। अगर स्विच चालू कर दिया गया तो प्रमोट होंगी चीजें, और जैसे ये लैक्टोज आएगा तो ये गार्ड से दोस्ती कर लेगा, गेट खुल जाएगा। प्रमोटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को आगे पहुंचाएगा। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज होता है। अब आरएनए पॉलीमरेज ये इलेक्ट्रिसिटी है, ये आरएनए पॉलीमरेज इधर आया। इन तीनों से, ये इन तीनों का नाम क्या है, जामरोन का ZYA। ये तीनों के तीनों काम करेंगे, फोकट बैठे रहते हैं। ये अगर लैक्टोज आएगा गार्ड को दोस्ती करेगा, ऑपरेटर खोल देगा, ये पूरा जाएगा, और ये तीनों के तीनों यहाँ पर काम करना चालू कर देंगे और काम करेंगे। और क्या क्या बनाएंगे, गाल पे तेरे बनाएंगे। गाल पे तेरे, गाल पे तेरे का मतलब है यहाँ पर पता ही है, गैलेक्टोसाइडेज।
बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज और ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है, ये टॉपिक मेरे को लगता है कि यार इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें कम से कम हमेशा के लिए तो नहीं याद हो, एग्जाम के लिए तो याद हो जाएगा। कोई भी टॉपिक अगर तुम्हें थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा हो या ऐसा लग रहा हो कि यार ये याद नहीं होता है, तो कमेंट में बताना, मैं उसके ऊपर एक 10-15 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, वो हमेशा तुम्हें याद रहेगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।